कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सार्वजनिक मंच पर कहने के लिए उस विषय की पूरी ऐतिहासिक और वैचारिक बुनियाद को साथ रखना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी केवल बोलने वाले की होती है या फिर समाज की, कि वो कही गई बात पर कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले उस विषय की कुछ आधारभूत समझ रखे। जैसे एक बार रोमिला थापर ने कहा था कि जब युधिष्ठिर को राजपाट संभालने के लिए कहा गया तो उन्होंने खुद अपने सन्यासी होने का विकल्प सामने रखा। रोमिला थापर ने कहा कि कुछ इतिहासकार अब मानते हैं कि युधिष्ठिर के दिमाग पर संभवतः इस समय सम्राट अशोक की छवि रही होगी। जाहिर है ये बात समाज में किसी मिसाइल की तरह गिरी। रोमिला थापर और देवदत्त पटनायक दोनों ने इस बात को समझाते हुए कहा कि महाभारत कोई एक व्यक्ति द्वारा एक समय में लिखी गई किताब नहीं बल्कि एक विकसित होती हुई परंपरा है। इसलिए उसमें बाद के युगों के मूल्य और आदर्श स्वाभाविक रूप से शामिल होते हैं। खास करके गुप्त काल में पुराणों और महाकाव्यों में हुए सांस्कृतिक समागमों से हम सब पहले से अवगत हैं। ऐसे में युधिष्ठिर के चरित्र में अशोक जैसी नैतिकता दिखना कोई असामान्य घटना नहीं है। देवदत्त पटनायक ने यह भी कहा कि भारत में ये लोक कथाएं समय के साथ बदलती हैं। हर युग अपने नैतिक आदर्शों को पुराने पात्रों पर आरोपित करता है। यही पुराण कथा की परंपरा है। सवाल यह है कि क्या रोमिला थापर को ये सारी बातें किसी सफाई की तरह अपने स्टेटमेंट को कहने से पहले ही कह देनी चाहिए थी, या समाज में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को फैलाने की जिम्मेदारी खुद समाज की होनी चाहिए? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए असली तथ्य ये है कि अगर अशोक 3000 वर्ष पुराना ऐतिहासिक किरदार है तो युधिष्ठिर उससे भी कई हजार साल वर्ष पुरानी किरदार। ऐसे में युधिष्ठिर पर अशोक का प्रभाव कैसे हो सकता है, जबकि रोमिला थापर के मायने शायद ये थे कि युधिष्ठिर की कथा लेखन पर अशोक का क्या प्रभाव रहा हो सकता है, क्योंकि इतिहास लेखन पर इस तरह का प्रभाव इतिहास लेखन की प्रक्रिया की सबसे अपरिहार्य घटना है। लेकिन इससे पहले हम ये ब्लेम गेम शुरू करें, सवाल ये उठता है कि समाज और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बीच इस दूरी का असली कारण क्या है। क्यों इतना आसानी से मिस इन्फॉर्मेशन आज के समय में समाज का सच से भी बड़ा यथार्थ बन जाती है? दरअसल अगर हम देश की डेमोग्राफिक स्टेट्स पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि देश की ज़्यादातर कार्यशील जनसंख्या की पैदाइश 1990 के दशक के आसपास की है, और ये असल में एक बड़ा ही असाधारण समय था। ये वो समय था जब दुनिया में शीत युद्ध की समाप्ति के साथ समाजवाद का विचार हाशिए पर चला गया और पूंजीवाद ने अपनी विजय का जयघोष किया। ये वो समय था जब अर्थशास्त्र के केनेशियन मॉडल से सरकारों ने दुनिया में अपने हाथ खींच लिए और मुक्त बाजार की नीतियां अपनाई। ये वो समय था जब इंफॉर्मेशन अब रॉकेट की गति से भी तेज हो गई। डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम, सैटेलाइट टीवी और इंटरनेट ने जितना आम लोगों का काम आसान किया, उससे कहीं ज़्यादा आसान सत्ता के ऊंचे पायदान पर बैठे लोगों के लिए अपनी सत्ता बनाए रखना कर दिया। अब जब पूंजीवाद की जीत हुई तो उसका सबसे फंडामेंटल असर ये हुआ कि शिक्षा की जिम्मेदारी से राज्य ने अपने हाथ खींचे और शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ। पाठशालाओं की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में आई और उनमें वो पढ़ाया गया जो उत्पाद बनाने और बेचने में सहायक हो, क्योंकि बाहरी दुनिया में यही विषय अब असली रोजगार के माध्यम बने। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शन जैसे मानवीय की विषय पीछे छूटने लगे, और इसका असर ये हुआ कि अब हर किसी के अंदर एक इतिहासकार रहने लगा, क्योंकि अब सब बराबर थे और सबके अंदर एक जैसा नीलबटा सन्नाटा था। और रही सही कसर राजनीति ने पूरी की और सब ने अपनी सहूलियत के हिसाब का इतिहास चुन लिया। कक्षाओं में इतिहास में से अलग अलग दृष्टिकोण निकाल दिए गए और बस तथ्य परोसे गए, और आम जीवन के इतिहास में से तथ्य निकाल दिए गए और बस अलग अलग अवसरवादी दृष्टिकोण परोसे गए। इस समय की एक और बड़ी घटना थी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। आमतौर पर जिस दृष्टिकोण को आज हम इस शब्द को परिभाषित करते हैं वो है मैकडोनलाइजेशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। पूरी दुनिया का पश्चिमीकरण यानी पश्चिमी पूंजीवाद, उपभोक्तावाद और आधुनिक जीवन शैली का वैश्विक प्रभाव और पूंजीवाद की सफलता का जयघोष। आमतौर पर अब विचारकों की सहमति है कि अब शायद ही विपरीत दिशा में बढ़ना संभव हो पाए, और ये मानव सभ्यता की अंतिम अवस्था है।
इसी अंतिम अवस्था के संदर्भ में फ्रांसिस फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री थ्योरी सुर्खियों में आती है। उनका मानना था कि इतिहास विरोधाभासों और द्वंद्वों की वजह से आगे बढ़ता है, और क्योंकि अब विचारधारा का कोई द्वंद्व ही नहीं बचा, इसलिए इतिहास का अंत है। लेकिन सैमुअल पी हंटिंगटन ने इसके विरोध में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी थी, जो मानती थी कि गतिरोध संस्कृतियों के बीच टकराव से दूर होगा। उनका इशारा खासकर कि इस्लाम जैसी परंपरावादी और दूसरी वैश्विक संस्कृतियों के बीच टकराव का था। उनके हिसाब से टकराव अनिवार्य है और यही इतिहास को अब आगे गति देगा। लेकिन ये बात दरअसल इतनी आसान है नहीं। वैश्वीकरण को ये समझ लेना कि ये एक रूपीकरण की अंतिम अवस्था है, इसकी आसान व्याख्या है। वैश्वीकरण ना तो सिर्फ पश्चिम से चलने वाली प्रक्रिया है और ना ही इसका प्रभाव एक जैसा है और ना ही ये अपने भीतर के विरोधाभासों से मुक्त है। दरअसल हर समाज आने वाली संस्कृति को अपने हिसाब से ढालता है, उसमें स्थानीय आवश्यकताओं, मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुसार बदलाव करता है। आज की वैश्विक संस्कृति कोई एक जैसी एक रंगी संस्कृति नहीं है, बल्कि विविधता की संगठित संरचना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाइवर्सिटी है। सूचना और संचार तकनीकी की क्रांति ने पूरी दुनिया के बीच विचारों और संसाधनों का आदान प्रदान बढ़ा दिया है। इसे न केवल बाकी दुनिया बल्कि स्वयं पश्चिम भी बदला है। हम बात कर रहे थे वैश्वीकरण के भीतर दफन द्वंद्व और विरोधाभासों की, जो इतिहास को अब आगे गतिशीलता देते हैं। एडवर्ड सईद ने बताया था कि यूरोपीय लोगों ने उपनिवेशवाद के दौर में पूर्व के देशों को ओरिएंट कहकर निकृष्ट रूप से देखकर अपनी पहचान बनाई, यानी पश्चिम की संस्कृति ने अपनी श्रेष्ठता की भावना पूर्व को हीन ठहराकर गढ़ी। यही दरअसल वो विरोधाभास था। एक तरफ पश्चिम ने इस सोच का उपयोग अपनी सत्ता और वर्चस्व को मजबूत करने के लिए किया, दूसरी तरफ दूसरे समाजों के संपर्क ने यूरोपीय आधुनिकता के अंदर छुपे पूर्वाग्रहों, विरोधों और सीमाओं को भी उजागर किया। माइशेल फूको जैसे विचारक इसी प्रतिक्रिया से उभरे। उन्होंने इस आधुनिकता और ज्ञान के वर्चस्व की आलोचना की, लेकिन आधुनिकता को नकारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं को समझने और उसे और न्यायपूर्ण, समावेशी और मानवीय बनाने के लिए। फूको का कहना था कि वह आधुनिकता के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी असफलताओं और चुप्पियों की आलोचना कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ये समझाना था कि आज की आधुनिक मनुष्य, उसकी चेतना और उसका सामाजिक ढांचा कैसे और किन ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं से निर्मित हुआ है। उन्होंने इसे ऑन्टोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट कहा, यानी वर्तमान की सत्ता और ज्ञान की संरचना को समझना। दरअसल फूको का चिंतन पारंपरिक मार्क्सवाद से कई मायने में अलग था। वे पूंजीवाद और आधुनिकता की असमानताओं को उतनी ही गंभीरता से देखते थे जितनी कि मार्क्स, लेकिन उनका विश्लेषण केवल आर्थिक ढांचे या वर्ग संघर्ष तक सीमित नहीं था। वे मानते थे कि शोषण की जड़ें केवल उत्पादन प्रणाली जैसे बेस स्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि राजनीति, संस्कृति और विचार की संरचना जैसे सुपर स्ट्रक्चर में भी है। यानी मार्क्स के विचार की तरह धारा केवल आर्थिक कारणों से गैर आर्थिक कारणों की ओर नहीं बहती, बल्कि कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में ये भी कि उनके अनुसार सत्ता केवल आर्थिक नहीं होती, वो हमारे शरीर, हमारे विचार, भाषा, यौनिकता और व्यवहार तक फैली होती है। इसी कारण से वो कहते हैं कि उत्पीड़न केवल वर्गीय नहीं, बल्कि लैंगिक, नस्लीय, सेक्सुअल और सांस्कृतिक भी होता है। फूको का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली विचार है कि नॉलेज पावर रिलेशन, यानी सत्ता और ज्ञान का संबंध। उनका कहना था कि नॉलेज और पावर एक दूसरे से अलग नहीं है, वे एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। दरअसल सत्ता ज्ञान को उत्पन्न करती है और ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो सत्ता संबंधों से मुक्त हो। इस विचार के अनुसार समाज में जो सच या वैज्ञानिक कहलाता है, वो वास्तव में सत्ता की संरचना द्वारा निर्मित और नियंत्रित होता है। यानी ये सत्ता समाज में ये तय करती है कि क्या चीज़ सामान्य है और क्या चीज़ असामान्य है, और किस चीज़ को सच की परिभाषा के अंदर माना जाएगा और किसे उसके बाहर। हमारे यहाँ इसे जिसकी लाठी उसकी भैंस भी कहते हैं। क्या है कि ज्ञान के सरलीकरण के लिए इस तरह के निर्दोष षड्यंत्र होते रहने चाहिए। सवाल यह है कि सत्ता वो व्यवस्था कैसे बनाती है जिससे सत्ता का सच समाज का सच बन जाता है।
फुको ने बताया कि सत्ता दरअसल 3 प्रमुख तरीकों से ये काम करती है, जिसमें पहला तरीका है बहिष्कार यानी कि एक्सक्लूजन। जिसकी आवाज़ें मुख्यधारा के ज्ञान में जगह नहीं बना पाती, उन्हें निरर्थक या फिर अवैज्ञानिक कहकर हाशिए पर डाल देना। जैसे स्त्रियों, गरीबों, आदिवासियों या फिर औपनिवेशिक समाजों के अनुभवों को आधुनिक विज्ञान ने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा तरीका है सब्जेक्शन यानी कि आज्ञाकारीकरण। ऐसी विचारधारा या फिर व्यवस्था बनाना जो लोगों को ये सिखाती है कि उन्हें कैसे सोचना, कैसे बोलना या फिर कैसे आचरण करना चाहिए। यानी व्यक्ति को ये विश्वास दिला देना कि सत्ता द्वारा बनाए गए नियम ही दरअसल एकमात्र सत्य हैं। और तीसरा तरीका है नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। सही और गलत, स्वस्थ और बीमार, सामान्य और विकृत जैसी श्रेणियां गढ़कर समाज में नियंत्रण बनाए रखना। लेकिन जब फूको भूमंडलीकरण की आलोचना करते हैं तो दरअसल वो केवल पश्चिम विरोधी नहीं थे, वे दरअसल हर तरह की सत्ता और असहिष्णुता के विरोधी थे। चाहे वो पश्चिम का वर्चस्व हो, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जैसी धार्मिक कट्टरता हो या भारत में उभरते रिलीजियस राइट या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो। उन्होंने कहा कि असली नैतिकता वो है जो स्वतंत्रता और विविधता को सम्मान दे। फूको का उद्देश्य सत्य की कोई नई परिभाषा देना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि हर सत्य सत्ता से जुड़ा होता है। उनके लिए आलोचना का अर्थ था उस ज्ञान और अनुभवों को पुनः सामने लाना जिनका सत्ता के आधिकारिक या वैज्ञानिक ज्ञान ने दमन कर दिया है। उन्होंने इसे सब्जुगेटेड नॉलेज कहा, यानी ऐसा स्थानीय या फिर लोक ज्ञान जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, लेकिन मानव अनुभव की वास्तविकता को गहराई से व्यक्त करते हैं। फूको का मानना था कि आलोचना का कार्य दरअसल इन्हीं उपेक्षित ज्ञानों को दोबारा सरफेस पर लाना होता है। यानी समाज में वास्तविक स्वतंत्रता तभी आती है जब हर दृष्टिकोण, हर पहचान और हर प्रकार का ज्ञान समान रूप से स्वीकार किए जाएं, और जब सत्ता किसी एक सत्य के नाम पर विविधता और असहमति को दबाना बंद कर दे। भारत के संदर्भ में ये विरोधाभास साफ दिखता है। यहाँ कई सांप्रदायिक और एक्सट्रीम राइट संगठन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर समाज में असहिष्णुता और कट्टरता फैला रहे हैं, और विडंबना ये है कि यही समूह फूको और पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे पश्चिमी विचारों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को सही ठहराने के लिए करते हैं। मुझे लगता है अब वो शायद बीते जमाने की बात है जब धर्म की बात को हम केवल आस्था, पूजा या फिर ईश्वर के विश्वास तक सीमित कर देते थे। एक इतिहासकार या फिर समाजशास्त्री की तरह अब आमजन भी ये समझने लगा है कि धर्म की जड़ें बहुत गहरी, सामाजिक और ऐतिहासिक होती हैं। मनुष्य जिस समाज में जीता है, उसकी भाषा, उसकी परंपराएं, उसका भय, उसकी आशाएं, ये सब मिलकर धर्म को आकार देते हैं। इसलिए धर्म इन सब के भीतर बाहर की परिस्थितियों का कलेक्टिव इम्प्रेशन है। इसी बात को समझाने के लिए विद्वान अलग अलग दृष्टियाँ अपनाते हैं। भाषा वैज्ञानिक परंपरा जो मैक्स मूलर जैसे विद्वान से आती है, कहती है कि शब्दों का इतिहास हमें धर्म के विकास को समझने में मदद करता है। जैसे कि अंग्रेज़ी शब्द रिलीजन लैटिन शब्द रेलिगियर से बना, जिसका अर्थ था जोड़ना या फिर बंधन। यानी धर्म का मूल अर्थ मनुष्य और किसी सर्वोच्च सत्ता के बीच संबंध बनाना है। दूसरी तरफ भारतीय परंपरा में रिलीजन की जगह पर धर्म शब्द का इस्तेमाल होता है, जो केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन के सही मार्ग, सामाजिक आचरण और नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसी तरह बहुत से धार्मिक शब्द प्रकृति से निकल कर आए, जैसे कि देव शब्द का संबंध दिव्य से है, मतलब उजाला या फिर प्रकाश। इस बात से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन मानव ने प्रकृति के अनुभवों को अपने आध्यात्मिक स्वरूप में भी ढाल दिया था। यही विचार आगे चलकर एनिमलिज्म यानी कि प्राणवाद के रूप में समझा गया, जहाँ ये माना गया कि हर पेड़, हर नदी और हर पर्वत में आत्मा होती है। आगे फिर जब शैमनिज्म का विचार आया तो कुछ व्यक्तियों के पास ये शक्ति मानी गई कि वो इन अदृश्य शक्तियों से संवाद भी कर सकते हैं। फिर कहीं कहीं पॉलीथिज्म यानी बहुदेववाद, और कुछ समाजों में उससे आगे जाकर मोनोथिज्म यानी कि एकेश्वरवाद विकसित हुआ। लेकिन इतिहासकार एक विषय पर कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहते,
और ये साफ करते हैं कि धार्मिक विकास हमेशा सीधी रेखा में नहीं होता। ये एक मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है और कई जगह ये उल्टा मिश्रित और एक साथ भी चल सकता है। लुसियन लेवी ब्रूल ने कहा था कि प्रारंभिक समाजों की सोच प्री लॉजिकल थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अतार्किक थे, बल्कि उनकी सोच अधिक अनुभूति और प्रतीकात्मक अर्थों पर ज़्यादा आधारित थी। बहरहाल, तार्किक, अतार्किक या फिर अनुभूति, ये सब लफादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका समाज पर असर क्या था। समाजशास्त्री एमाइल दर्खीम ने कहा था कि धर्म वास्तव में समाज के नैतिक और सामूहिक ढांचे को संगठित करता है। धर्म ये तय करता है कि कौन पवित्र है, कौन अपवित्र, कौन स्वीकार योग्य है और कौन नहीं। यानी धर्म मनुष्य को जोड़ता भी है और हाथों हाथ विभाजित भी कर सकता है। बात विभाजन की हो और मार्क्स का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मार्क्स ने कहा था कि धर्म असल में मनुष्य की सामाजिक पीड़ा और शोषण की परिस्थितियों से जन्म लेता है। उसका प्रसिद्ध कथन रिलीजन इज़ ओपियम ऑफ द पीपल ये कहता है कि धर्म दुख में मनुष्य को मानसिक सांत्वना देता है, लेकिन साथ ही उस दुख के सामाजिक आर्थिक कारणों को छुपा भी लेता है, जिसके विरुद्ध खड़े होकर व्यक्ति आवाज़ उठा सकता था अगर उसे झूठा दिलासा ना दिलाया जाता कि सब कर्मों का फल है या फिर भगवान सब सही कर देंगे। ऐसी स्थिति में शायद वो अपना स्टैंड खुद लेता। यानी हम कह सकते हैं कि धर्म मनुष्य की आकांक्षा भी है और उसकी विवशता का परिणाम भी। इसलिए इरफान हबीब कहते हैं कि धर्म को समझने के लिए केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ना काफ़ी नहीं है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि चाहे धर्म को ग्रंथों में समझा जाए या फिर समाजशास्त्री सर्वेक्षणों में, शुरुआत में ही इस पूर्वाग्रह से खुद को मुक्त रखा जाए कि धर्म सिर्फ दमन का उपकरण है। धर्म मनुष्य के भय, करुणा, आशा और जीवन के अर्थ की खोज से भी उत्पन्न होता है। इसलिए धर्म कोई शुद्ध, स्थिर और एक बारगी से बना हुआ ढांचा नहीं है। ये निरंतर बदलता है और समाज के साथ विकसित होता है और मनुष्य अपने अनुभवों के साथ इसे आगे बढ़ाता है। धर्म हमेशा संवाद, संघर्ष और समन्वय की ऐतिहासिक प्रक्रिया है और इसे समझना मानव इतिहास को समझने जैसा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब अंग्रेज भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लिखने का दावा कर रहे थे, तब उन्होंने किस कालखंड को गोल्डन एज कहा होगा और किस कालखंड को अंधकार युग की तरह देखा होगा? जाहिर है कि जब कोई एकल साम्राज्य बड़े से बड़े भूभाग पर पूरी शक्ति के साथ नियंत्रण कर रहा हो, अंग्रेज दृष्टिकोण में वही गोल्डन एज होगा, क्योंकि ये इतिहास लेखन उनके अपने भारत पर कब्जे को वैध ठहरा सकता था और साथ ही छोटी क्षेत्रीय शक्तियों की वैधता को छीन भी सकता था। इसलिए उपनिवेशवादी अंग्रेजी इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने कुछ कालखंड को गोल्डन एज कहा और अन्य को डार्क एज। उनके अनुसार कुषाण और आंध्र वंशों के पतन के बाद और गुप्त साम्राज्य के उदय से पहले का समय ऐसा था जिसमें केंद्रीकृत राज्य का अभाव, असंख्य छोटे राजनीतिक इकाइयों का बिखराव और सांस्कृतिक अवनति पाई जाती है। यानी उनके हिसाब से वो समय अंधकार और पतन का युग था। अब जब 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारतीय राष्ट्रवाद एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरों के साथ उभर रहा था, इतिहास को समझने और लिखने के तरीके भी बदल रहे थे। महात्मा गांधी के आगमन और जनता के राजनीतिक जागरण के साथ ही इतिहासकारों में एक ऐसी प्रवृत्ति दिखाई थी जो भारतीय अतीत को एक विशिष्ट पहचान, एक चमक और एक निरंतरता प्रदान करना चाहती थी। लेकिन फिर भी जो होना चाहिए था वो हो नहीं सका। दिलचस्प तथ्य ये है कि राष्ट्रवादी इतिहासकार के.पी. जायसवाल, जो औपनिवेशिक सोच के इतिहास लेखन के आलोचक थे, उन्होंने भी इस गोल्डन एज संरचना को अपनाया, बस उसकी नैतिकता और अर्थ उलट दिए। विंसेंट स्मिथ के लिए अंग्रेज़ों की केंद्रीकृत सत्ता आदर्श का प्रतीक थी, जबकि जायसवाल के लिए वो केंद्रीकरण हिंदू रेनेसां, एक कथित हिंदू पुनर्जागरण की पहचान था। उन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण युग घोषित किया और पूर्व गुप्त समय को, जहां शकों, कुषाणों, यवनों और अन्य तथाकथित विदेशी शासकों का प्रभाव था, उसे पतन और राष्ट्रीयता के अवरोध का दौर बताया। के.एम. श्रीमाली और उनके साथी इरफान हबीब ये दिखाते हैं कि ये गोल्डन एज, डार्क एज की अवधारणा, चाहे वो औपनिवेशिक हाथों में हो या राष्ट्रवादी हाथों में, दोनों ही जगह ठीक नहीं है।
इसका आधार इतिहास की वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक आधारों में नहीं, बल्कि राजनीतिक आकांक्षाओं और कल्चरल प्योरिटी की कल्पनाओं में है। इतिहास में सांस्कृतिक जीवन कभी भी एक रेखीय, शुद्ध या फिर स्थिर नहीं होता। ये हमेशा अंतःक्रिया, समन्वय, टकराव और पुनर्संरचना की धीमी प्रक्रियाओं से आगे बढ़ता है। जिस समुदाय को विदेशी कहकर खारिज कर दिया गया, जैसे शक, कुषाण और यवन, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक संस्थाओं, व्यापारिक मार्गों, शहरी केंद्रों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को गहराई से प्रभावित किया। जैसे शैव धर्म में महादेव के एक हिंसक स्वरूप, जिसका नाम पशुपति है, उसको बदलकर अधिक व्यापक, संरक्षणकारी और सामाजिक रूप से स्वीकृत महेश्वर में बदलाव कर दिया। और ये बदलाव केवल धार्मिक विश्वास की कहानी नहीं है। डीडी कौशाम्बी इसे उत्पादन प्रणाली और पारिस्थितिकी के बदलावों से जोड़कर समझाते हैं। निचली गंगा घाटी क्षेत्र के दलदली भूमि में भैंसे का कृषि आधारित महत्व बढ़ा, क्योंकि गाय वहां आसानी से सरवाइव नहीं कर सकती थी। इसलिए सामाजिक आर्थिक आवश्यकता ने धार्मिक प्रतीकों और देवत्व की कल्पनाओं को नया आकार दिया। यहाँ ईश्वर भी वही होता है जिसका कोई सामाजिक रिलेवेंस हो। श्रीमाली कहते हैं कि जब हम इतिहास को व्यवस्थित रूप से समझना चाहते हैं, तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि समाज के भीतर विघटन और बिखराव केवल पतन नहीं होता। कई बार वही क्षण आने वाले नए परिवर्तन, नई धार्मिक दिशाओं और सामाजिक पुनर्गठन की भूमि को तैयार करते हैं। इतिहास को स्वर्ण युग और अंधकार युग के संकीर्ण नैतिक विभाजन में बांधना वास्तव में इतिहास को एक राजनीतिक कथा में बदल देना है, क्योंकि ये मान लेना कि एक समय शुद्ध या फिर दूसरा समय भ्रष्ट स्वयं में इतिहास का नहीं, बल्कि पहचान आधारित राजनीति का कार्य है। और दूसरी बात कि भारतीय इतिहास में ज़्यादातर कालखंड क्षेत्रीय शक्तियों का ही है, ना कि शक्तिशाली बड़े साम्राज्यों का। तो क्या ऐसे में भारतीय इतिहास के एक बड़े कालखंड को ही अंधकार युग कह दिया जाए? उस काल के धार्मिक परिदृश्य की गतिशीलता, विविधता और जीवंतता को समझने के लिए पाली ग्रंथ चूल निदेश एक अद्भुत साक्ष्य है। ये ग्रंथ, जिसे सामान्यतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईसा के बीच माना जाता है, 5 प्रमुख श्रमण संप्रदायों का उल्लेख करता है: आजीवक, निग्रंथ, जटिल, परिव्राजक और अवरोधक। इसके बाद ये मध्य गंगा घाटी में सक्रिय रहे 22 से ज़्यादा धार्मिक सामाजिक समूहों की सूची देता है। ये सूची बताती है कि उस समय धर्म केवल वेद पुराण तक सीमित कोई एक रूप सत्ता नहीं था, बल्कि लोगों की आस्थाएं पशु, प्रतीक, प्रकृति देवताओं, ग्रह नक्षत्रों, दिशाओं और स्थानीय लोक देवताओं तक फैली हुई थी। हाथीव्रती हत्तीवातिक, घोड़े को पूजने वाले अस्वातिका, गाय, कुत्ता, कौवा, सूर्य, चंद्र, नाग, यक्ष, गंधर्व से लेकर विष्णु के विभिन्न अवतारों तक ये एक ऐसा संसार था जहाँ धार्मिक पहचान सीधे सामाजिक जीवन और आजीविका से जुड़ी रहती थी। ऐसा नहीं है कि इनकी ऐतिहासिकता सिर्फ साहित्यिक ग्रंथों और पन्नों तक है। अनेक शिलालेख और मूर्तियाँ इनकी उपस्थिति को पुष्ट करती हैं। पद्मावती से मिले मणिभद्र की प्रतिमा के आधार पर भागवत शब्द अंकित मिलता है, जो बताता है कि वैष्णव परंपरा का उदय भी एक व्यापक लोक धार्मिक पृष्ठभूमि से हुआ था, न कि किसी सेंट्रलाइज्ड रिलीजन से। इसी प्रकार 4 दिशाओं के 4 महाराजाओं, धृतराष्ट्र जो गंधर्व के अधिपति, विरूपाक्ष नागों के स्वामी, कुबेर यानी कि यक्षराज और वीरूढक यानी कुंभारों के अधिपति, इनका उल्लेख पाली दिग्निकाय के अट्टानाट्य और महासमय सुत्त में मिलता है। बौद्ध धर्म ने इन देवताओं को समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें रूपांतरित किया। हिंसक देवता अहिंसक बने और कुछ ने बुद्ध के शिष्य के रूप में भी स्थान पाया। यहाँ धर्म का स्वरूप संघर्ष का नहीं, बल्कि रूपांतरण का है। इसी ट्रांसफॉर्मेटिव सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए जूलियन स्टुअर्ट की न्यू एवोल्यूशनरी व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने ये बताया कि इतिहास का विकास केवल विचारधारा से नहीं, बल्कि पर्यावरण, उत्पादन और सामाजिक संरचना के परस्पर संबंध से भी संचालित होता है। सिंचाई आधारित कृषि वाले समाज में श्रम का विभाजन, जनसंख्या का विस्तार, राज्य संगठन और धार्मिक संरचना एक दूसरे से गुंथी होती है। जब पर्यावरण का अति दोहन
और जनसंख्या का भार बढ़ता है, तब सामाजिक राजनीतिक विघटन होता है, जिन्हें उन्होंने डार्क एज जैसा कहा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बाद के विद्वानों ने इसे कलयुग संकट कहा, जहां वैश्व उत्पादन कर देने से बंद कर देते हैं, शूद्र व्यवस्था से असंतोष प्रकट करते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय सत्ता पर प्रश्न उठते हैं। लेकिन इस संकट को अब केवल अंधकार की संज्ञा देना स्वयं इतिहास के गतिशील चरित्र को नकारना है। दरअसल ये काल गहन सामाजिक पुनर्संरचना का काल था, जहां जातियों की वर्णसंकर, उत्थान अवसान जैसी अवधारणाओं के साथ बनती बिगड़ती हैं। पेशे जन्म से नहीं बल्कि संपत्ति, शक्ति और अवसर से तय होने लगते हैं। जैन ग्रंथ अंगविज्जा और बौद्ध जातक कथाएं स्पष्ट करती हैं कि ब्राह्मण कर संग्राहक, शिकारी, व्यापारी, अंगरक्षक तक बने, क्षत्रिय कुम्हार और फूल माला बनाने वाले बने, यानी धर्म और समाज दोनों में प्रस्थान बिंदु बदल रहे थे। विदेशी शक्तियों यानी कि यवन, शक, कुषाण के साथ वैवाहिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मिलजोल ने स्थानीय और विदेशी की विभाजक रेखा धुंधली कर दी। इसलिए कुषाण काल में कुबेर का भूतलोक के एक कुरूप देवता से धन और व्यापारियों के संरक्षण में रूपांतरण केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं, ये नई नागरिक अर्थव्यवस्था की अभिव्यक्ति थी। कुबेर का सिंहासन पर बैठा हुआ, एक हाथ में थैली धारण किए हुए छवि, व्यापारिक समुदाय का इनका देवता बनना इस बात का प्रमाण है कि धर्म आर्थिक संरचना से प्रभावित होता है। यही कारण है कि इन 5 शताब्दी के समय को डार्क एज कहना ऐतिहासिक रूप से गलत है। ये एक सृजनशील और कंस्ट्रक्टिव काल था, जहां वैचारिक टकराहट से ज़्यादा अडाप्टेशन, सिंथेसिस और सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया चल रही थी। शिव से लेकर बुद्ध तक, यक्षों से लेकर वैष्णवों, हर धर्म और संप्रदाय ने स्वयं को नए सामाजिक ढांचे के अनुरूप ढाला। इसलिए इस काल को समझने का सही तरीका अंधकार की अवधारणा नहीं, बल्कि गतिशीलता की दृष्टि है। एक ऐसा समय जब भारतीय समाज ने अपनी संरचना को स्थिर होने नहीं दिया, बल्कि निरंतर बदलते जीवन यथार्थ के अनुसार नए प्रतीक, नए देवता, नई नैतिकता और नए सामाजिक संबंध को गढ़ा। एक दूसरी बात ये कि उस समय पहली से तीसरी सदी ईस्वी में भूमि पर कानूनी अधिकार और अधीनस्थों और पुरोहितों को भूमि दान की जो नई परंपरा उभर रही थी, उन्होंने केवल आर्थिक ढांचे को नहीं बदला, बल्कि धार्मिक संरचनाओं को भी गहरे से प्रभावित किया। उस समय राजा और सामंती वर्ग तनख्वाह के तौर पर अधीनस्थों को और दान के तौर पर धार्मिक संस्थाओं और पुरोहितों को भूमि दान करते थे, ताकि वे अपने धार्मिक और सामाजिक प्रभाव को बढ़ा सकें, दूर दराज के क्षेत्रों को अपने वैचारिक नियंत्रण में ला सकें। ये भूमि दान सत्ता की मजबूती, धार्मिक वैधता और सामाजिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने का एक तरीका था। धार्मिक संस्थाओं को भूमि देने से राजा और सामंती शासकों को ये लाभ मिलता था कि वे लोगों की धार्मिक आस्था को अपने पक्ष में कर सकते थे और धार्मिक अधिकारियों से समर्थन प्राप्त कर सकते थे। इससे लोक समर्थन और शक्ति में बढ़ोतरी होती थी। इस समय से हमें भूमिदान के शुरुआती अभिलेख मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि समाज में धन, शक्ति और भूमि के वितरण में बदलाव आ रहा था। धर्म और धार्मिक संप्रदाय इन परिवर्तनों से अलग नहीं रह सकते थे। उन्हें अपने वैचारिक और संगठनात्मक संरचना को इस नए आर्थिक यथार्थ से जोड़ना पड़ा। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसने अलग अलग धर्मों में देवताओं के मानवीकृत रूप की व्यापक स्वीकृति को गति दी। आखिर ये भूदान पाने वाले पुरोहित राजा को देवी देवताओं के अवतार से जोड़कर उनको वैता दिलाने वाली कहानियां भी लिखने लगे। सातवाहन शासकों के उदाहरण से हम इस बात को अच्छे से समझ भी सकते हैं। उसी समय महायान बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी चीन तक व्यापारिक मार्गों के साथ। यहाँ बौद्ध धर्म केवल आध्यात्मिक नहीं रहा, बल्कि सामुदायिक और सामाजिक आधार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा। बोधिसत्व की अवधारणा, जो केवल अपने ही नहीं बल्कि सबके मोक्ष की चिंता करता है, और ग्लोरी ऑफ चैरिटी का सिद्धांत, जो दान को आध्यात्मिक क्रम से बदल देता है। ये सब उस समय की भूमि व्यवस्था और आर्थिक दान प्रथा से जुड़ते हैं। सांची, मथुरा और अन्य स्थानों के दान शिलालेख बताते हैं कि इस युग में साधारण गृहस्थ, स्त्रियां, व्यापारी, शिल्पकार और यहाँ तक कि गणिकाएं भी
धार्मिक संरचनाओं के सक्रिय संरक्षक थे। धर्म अब केवल कुलीन या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग का विषय नहीं रहा, वो सामाजिक जीवन के व्यापक क्षेत्र में फैल चुका था। दूसरी ओर जिन लोगों को इतिहास लेखन में विदेशी कहा गया, शक, कुषाण, इंडो ग्रीक, उन्होंने भारतीय धार्मिक संसार से संघर्ष नहीं किया बल्कि स्वयं उसमें समाहित हुए। कुषाणों ने अपने सिक्कों पर शिव, लक्ष्मी और स्थानीय देवताओं को स्थान दिया। अगाथोक्लीस के 2 लिपि वाले सिक्कों पर बलराम और वसुदेव की सबसे प्रारंभिक मानव मूर्तियां मिलती हैं। मल्हार की विष्णु मूर्ति और सोंख देवनी मोरी, कंकाली टीला जैसी खुदाइयाँ बताती हैं कि यह काल कोई धार्मिक पतन नहीं बल्कि नए देवी देवताओं, नई मूर्तियों और नए धार्मिक रूपों के निर्माण का काल था। यही प्रक्रिया आगे चलकर पौराणिक विष्णु और शिव के विशाल पंथों में विकसित होती है। इसलिए पोस्ट मॉडर्न काल को अंधकार युग कहना ऐतिहासिक रूप से गलत और वैचारिक रूप से सरलीकृत करना होगा। ये वही युग है जिसमें भारतीय समाज और धर्म में स्वयं को नए आर्थिक सामाजिक यथार्थ के अनुरूप पुनर्गठित किया, न कि ठहराव और विघटन के रूप में। ये समझना ज़रूरी है कि डार्क एज जैसी अवधारणाएं सामान्यतः राजनीतिक भावनाओं और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से आती हैं, न कि वास्तविक ऐतिहासिक प्रक्रिया की समझ से। सच्चाई है कि इन सदियों में भारतीय समाज ने अपनी कल्पना शक्ति, आत्म अनुकूलन और सांस्कृतिक ग्रहणशीलता को व्यापक रूप से सिद्ध किया। इस युग को समझते समय प्रश्न ये नहीं आता कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये कि कैसे धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था और सत्ता एक दूसरे को नए रूप में गढ़ते हैं। दरअसल यही इसकी असली ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि है। राम भक्ति का इतिहास उतना सीधा, अखंड या फिर अपरिवर्तित नहीं है जितना आज की लोकप्रिय समझ इसे मानती है। ये कई सदियों में बदलती सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक शक्तियों, भक्ति परंपराओं और सांस्कृतिक निर्माणों के बीच विकसित हुई है। गुप्त काल तक राम को विष्णु अवतार के रूप में मान्यता मिल चुकी थी, पर उनकी पूजा एक स्वतंत्र संप्रदाय की तरह नहीं थी। रामटेक के पद चिन्हों, प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र या कालिदास के रघुपति के पद चिन्ह जैसे उदाहरण बताते हैं कि राम तब स्थानीय स्मृति के केंद्र में थे, न कि किसी संगठित या बड़े धार्मिक आंदोलन के। उन दिनों शाडगिन यानी धनुषधारी जैसे संबोधन विष्णु के संदर्भ में आते थे, इसलिए इन्हें राम भक्ति का प्रमाण मान लेना ऐतिहासिक बेईमानी होगी। राम का अवतार स्वरूप तो था, पर उनका भक्ति संप्रदाय नहीं था। राम भक्ति का भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप दक्षिण भारत में तमिल अलवार भक्तों के साथ उभरता है। नम्मालवार, तिरुमंगै और कुलशेखर जैसे कवि राम को केवल धर्मनिष्ठ राजा नहीं बल्कि प्रेम, विरह, करुणा और गहरे संबंध का केंद्र बनाते हैं। सीता अब सिर्फ पत्नी नहीं रहती, वो भाव जगत की आवाज़ बन जाती हैं। ये केवल कविता की सुंदरता से नहीं हुआ, बल्कि उस समय दक्षिण भारत में गहरे सामाजिक बदलाव आ रहे थे। कृषि उत्पादन बढ़ने लगा था और भूमि अधिशेष यानी कि खेती से उत्पन्न अधिक बचत भारी मात्रा में ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में मिलने लगा था। इस सरप्लस से मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं रहे, वो अर्थव्यवस्था, शिक्षा, दान और सामाजिक प्रतिष्ठा के केंद्र बन गए। ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ी और शासकों को अपने सत्ता को धार्मिक आधार से वैध ठहराने की जरूरत महसूस होने लगी। इसी बदलती जमीन पर भक्ति सिर्फ भावना प्रभाव नहीं बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच शक्ति तंत्र बनती चली गई। अलवारों की भक्ति दरअसल जैन बौद्ध तपस्या जैसे नीरस जीवन के विरुद्ध एक जीवन को स्वीकार करने वाला आंदोलन भी बनती है, जहां ईश्वर के साथ प्रेम का रिश्ता समाज में बदलते मूल्यों को दर्शाता है। चोल साम्राज्य के समय राम का रूप और भी ज़्यादा बदला। चोल शासक अपनी राजसत्ता को दैवीय वैधता देने के लिए राम को आदर्श धर्म राज्य के रूप में अपनाते थे। वे खुद को कोंदक राम या संग्राम राघव कहकर ये संदेश देते थे कि उनका शासन राम के धर्म और मर्यादा का विस्तार है। राम सीता का विवाह राज समारोह बन जाता है। मंदिरों में राम का स्थान स्थिर होता है और राम अब भावनात्मक देवता ही नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का प्रतीक भी बन जाते हैं। कंबन का इरमावतारम इसी राजनीतिक और भक्ति के संगम का शिखर है, जहां राम एक साथ परब्रह्म और आदर्श राजा दोनों हैं।
लेकिन यहाँ भी कथा का ढांचा मनुस्मृति आधारित सामाजिक व्यवस्था, वर्ण धर्म की पवित्रता और ब्राह्मण श्रेष्ठता पर खड़ा रहता है। उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत कड़ी थी। वाल्मीकि के उत्तरकांड में शंबुक नाम का एक शूद्र तपस्या कर रहा था। ये उस व्यवस्था के अनुसार वर्जित माना जाता था। राम एक आदर्श राजा के रूप में समाज के नियमों की रक्षा करने के लिए उसे दंडित करते हैं। इस प्रसंग में राम करुणामय देव नहीं बल्कि सामाजिक अनुशासन लागू करने वाले राजा के रूप में चित्रित होते हैं। और जब सदियों बाद आनंद रामायण में यही कहानी दोबारा गढ़ी गई तो स्वर और भी ज़्यादा नरम हो गया। अब राम शूद्रों को राम जप के माध्यम से मुक्ति का रास्ता देते हैं, पर एक बात फिर भी वही कायम रहती है, आचरण का नियम वही रहता है, सामाजिक क्रम नहीं टूटता। ये बदलाव इसलिए आता है क्योंकि समाज बदल रहा था। शूद्र और कामगार जातियां खेती, शिल्प और स्थानीय सत्ता में महत्वपूर्ण हो चुकी थीं। इसलिए भक्ति भी समय के साथ बदलती है, लेकिन सामाजिक ढांचा पूरी तरह नहीं टूटता। कथा अधिक दयालु हो जाती है, पर व्यवस्था वैसी ही रहती है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति को भाषा, जाति और सामाजिक सीमाओं से बाहर निकालते हैं। उनकी परंपरा में गैर ब्राह्मण अनुयायी, सहभोजन और लोक भाषा का प्रयोग राम भक्ति को जनता के बीच ले आता है। कबीर इस पूरी संरचना को चुनौती देकर राम को निरंकार, जाति विरोधी और वेद अधिकार से परे खड़ा करते हैं, जबकि तुलसीदास रामचरितमानस में सगुण निर्गुण को जोड़कर एक ऐसे राम रचते हैं जो भक्त वत्सल भी हैं और समाज की पारंपरिक नैतिक व्यवस्था का रक्षक भी। यही तुलसी के राम घर घर के देवता बनते हैं और सपरिवार राम यानी कि सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित उत्तर भारतीय सामूहिक जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकारों के लिए राम भक्ति का इतिहास न किसी एक धार्मिक विस्फोट का परिणाम है और न ही किसी एक विदेशी आक्रमण के विरुद्ध प्रतिक्रिया का। ये भूमि राजस्व, दान व्यवस्था, ब्राह्मण सत्ता, मंदिर व्यवस्था, उत्पादन संबंध, भावनात्मक कविता और राजकीय वैधता की परतों से गुजरता हुआ एक दीर्घकालिक सामाजिक निर्माण है। इन्हीं परतों में राम एक साथ ईश्वर, आदर्श राजा, लोकदेव और सामाजिक अनुशासन का प्रतीक बनते हैं। यही कारण है कि राम भक्ति किसी एक लहर का नाम नहीं बल्कि एक नदी है, धीमी, गहरी, लगातार रूप में बहती हुई, जो हर युग में नई परिस्थितियों, नई भावनाओं और नई राजनीतिक ज़रूरतों के अनुसार अपनी दिशा तलाशती है। आज के समय में जो राजनीतिक और सांस्कृतिक चर्चा चल रही है, उसमें भारत की राष्ट्रीय पहचान को प्राचीन सनातन हिंदू पहचान के रूप में दिखाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस विचार की जड़ें 19वीं सदी में पड़ी, लेकिन इसका सबसे आक्रामक रूप 21वीं सदी के सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के रूप में दिखता है। इस सोच में अतीत को एक ऐसे हिंदू सभ्यता के रूप में बताया जाता है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुए और वो हमेशा एक जैसी रही, जैसे कि भारत और हिंदू धर्म दोनों हमेशा से एक दूसरे के पर्यायवाची थे और इनमें कोई परिवर्तन या ऐतिहासिक बदलाव नहीं हुआ। इस कल्पना को मजबूत करने के लिए साबित करने की कोशिश की गई कि आर्य लोग भारत के ही मूल निवासी थे। ये विचार कि वेद रचने वाले आर्य ही आगे हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भी थे, उसी सोच से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत को साबित करने के लिए पुरातत्व को इतिहास के बजाय राजनीतिक प्रचार का औजार बना दिया गया। जैसे हड़प्पा के एक सींग वाले बैल को वैदिक घोड़ा बताने की कोशिश की गई। ये सब इतिहास को समझने का नहीं बल्कि वर्तमान राजनीतिक पहचान के हिसाब से अतीत को ढालने का प्रयास है। ये दावा कि भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में प्राचीन काल से अस्तित्व में था, ऐतिहासिक रूप से उतना सटीक नहीं है। भारत शब्द वैदिक ग्रंथ में किसी देश के लिए नहीं बल्कि एक जाति या फिर एक जनसमूह के रूप में इस्तेमाल हुआ है। परिणी के प्राचीन भारत से लेकर खारबील के अभिलेखों तक इसका क्षेत्र बहुत सीमित था। पुराणों में भारतवर्ष की जो छवि है वो भौगोलिक नहीं बल्कि पौराणिक कल्पना है। कभी अर्धचंद्राकार, कभी कछुए के आकार का, कभी 9 द्वीप वाली संरचनाओं में दिखती है। ये राजनीतिक राष्ट्र की चेतना नहीं बल्कि धार्मिक भूदर्शन की कल्पना थी। इसी तरह आर्यावत भी हिमालय और विंध्य के बीच का क्षेत्र था, न कि पूरे उपमहाद्वीप का नाम।
जम्बूद्वीप शब्द भी वास्तविक भूभाग के नक्शे का नाम नहीं था, बल्कि ये धर्म और कर्म भूमि की अवधारणा थी, जिसका प्रयोग बौद्ध और जैन ग्रंथों में होता है। अशोक ने जम्बूद्वीप शब्द को अपने साम्राज्य के लिए भी इस्तेमाल किया था, लेकिन ये राजनीतिक एकता नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक समावेश का प्रतीक था। इसलिए भारत, आर्यावर्त या फिर जम्बूद्वीप, ये सब अपने अपने समय और संदर्भ में प्रयुक्त शब्द थे। इन्हें आज के आधुनिक राष्ट्र भारत के समान समझना ऐतिहासिक बेईमानी है। दरअसल भारत में उपनिवेशवाद ने दो संतानें दी, जिनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। एक था राष्ट्रवाद और दूसरा था सांप्रदायिकता। 19वीं और 20वीं सदी में भारत माता की कल्पना औपनिवेशिक शासन के समय उसी के विरोध में जन्मी। आधुनिक राष्ट्रवाद औपनिवेशिक अनुभव और आधुनिक राजनीतिक चेतना से निकला। ये किसी सनातन राष्ट्रीय संस्कृति का पुनर्जन्म नहीं था। इसलिए कहना कि आधुनिक राष्ट्रवाद की जड़ें वैदिक काल में हैं, इतिहास नहीं बल्कि एक विचारधारा है। जब पुरातत्व के माध्यम से सिंदूर, नमस्कार मुद्रा, अग्नि पूजा आदि को हड़प्पा से आज तक की आबाद परंपरा बताया जाता है, तो ये सांस्कृतिक निरंतरता की खोज नहीं बल्कि स्थिरता की कल्पना ज़्यादा है। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और आधुनिक हिंदू धर्म की ये रेखा इतिहास को वंश शुद्धता की कथा में बदलने की कथा है। इस तरह के आख्यान में परिवर्तन, संवाद, संघर्ष और मिलन जैसी प्रक्रियाएं जो किसी भी सभ्यता का आधार होती हैं, उन्हें नकार दिया जाता है। भारत की संस्कृति हमेशा से विविध परंपराओं, संपर्कों और मेल मिलाप से बनी है। उसे एक समान और जन्मजात हिंदू पहचान के रूप में दिखाना इतिहास को राजनीति में बदलने जैसा है। इस पूरे अध्याय का तर्क यही है कि हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अतीत निर्माण असल में अतीत की खोज नहीं बल्कि अतीत की रचना है। ये इतिहास का अध्ययन नहीं बल्कि उसकी स्मृति पर अधिकार जमाने का प्रयास है। 19वीं सदी से अब तक बार बार कहा गया कि भारत अनादिकाल से एक राष्ट्र है और हिंदू धर्म एक शाश्वत अपरिवर्तित धर्म है। ये केवल भावनात्मक दावा नहीं बल्कि राजनीतिक परियोजना का आधार है। लेकिन जब इतिहास के दृष्टिकोण से इन दावों की जांच होती है तो इनका ठोस आधार नहीं मिलता। उदाहरण के लिए हिंदू शब्द मूल रूप से भौगोलिक था, धार्मिक नहीं। ये सिंधु क्षेत्र से निकला था और सदियों तक इसका मतलब धर्म नहीं बल्कि क्षेत्र या समुदाय ही था। प्राचीन ग्रंथों में ये शब्द बहुत कम मिलता है और जहाँ मिलता है वहाँ किसी खास धर्म के लिए नहीं बल्कि लोगों या फिर क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। हिंदू धर्म को एक संगठित धर्म के रूप में परिभाषित करने की प्रक्रिया औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू हुई। अंग्रेज़ों ने जनगणना और कानूनों के जरिए लोगों को धार्मिक श्रेणियों में बांटा। तब भी हिंदुज़्म एक निश्चित और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य शब्द बना। बाद में भारतीय समाज ने इसे स्वयं अपना लिया। इसे पिज़्ज़ा इफेक्ट भी कहा गया, यानी कोई चीज़ बाहर जाकर नए सिरे से व्याख्यायित की जाए और फिर वापस आकर मूल पहचान के रूप में अपनी पहचान बना ले। वास्तव में भारत में विभिन्न समयों पर अनेक परंपराएं, दर्शन, लोक विश्वास, क्षेत्रीय देवता और पंथ थे। उन्हें एक समान हिंदू धर्म में समेटना आधुनिक व्याख्या है। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में जब हिंदू शब्द आता था तो वो अधिकतर ब्राह्मणवादी कर्मकांड के विरोध में, न कि किसी साझा धर्म के रूप में। यानी प्री कॉलोनियल भारत के लोग खुद को हिंदू नहीं कहते थे। ये पहचान आधुनिक समय में बनी है। जब आधुनिक हिंदू राष्ट्रवाद इस पहचान को सनातन और एकरूपता बताता है तो वो इतिहास की विविधता, बदलाव और विरोध को नज़रअंदाज करता है। इसी से एक काल्पनिक अतीत गढ़ा जाता है जिसमें भारत हमेशा एक देश रहा, हिंदू धर्म कभी नहीं बदला और आर्य, वेद, सिंधु घाटी, आर्यावर्त और भारतवर्ष एक सीधी कड़ी से जुड़ते रहे। लेकिन वास्तविक इतिहास में इन सब के साथ परिवर्तन, संघर्ष और नए मेलजोल हमेशा जुड़े रहे। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि धर्म और राष्ट्रीय पहचानें इतिहास में बनती हैं, बदलती हैं और विकसित होती हैं। उन्हें सदा के लिए एक जैसा मानना केवल ऐतिहासिक भूल नहीं बल्कि राजनीतिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य अतीत को वैसा दिखाना नहीं जैसा कि वो है, बल्कि वैसा बनाना है जैसे कि वर्तमान राजनीति चाहती है। सच्चाई यह है कि यदि हम अपने अतीत को बिना किसी पक्षपाती दृष्टिकोण के जस का तस स्वीकार करें तो हम वर्तमान में एक बेहतर राष्ट्र बन सकते हैं।
हमारा अतीत विविधताओं और विपरीत विचारों के सह अस्तित्व से बना है। इसके बावजूद इसमें सभी का सम्मान किया गया। हमारा अतीत घृणा, असहिष्णुता और एकरूपता से नहीं, बल्कि एकता और सहनशीलता से बना था। अफसोस कि हम उस यूरोपीय राष्ट्रवाद की एकरूपता से प्रभावित होकर आज ठीक इसके विपरीत बनते जा रहे हैं।